पाकिस्तान के दो खिलाड़ी पूरी इंग्लिश टीम पर भारी। दूसरे T20 में शाहीनों ने इंग्लैंड को धूल चटा दी। 200 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रिकॉर्ड शराकत। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 110 रन। T20 में दूसरी सेंचुरी जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मोहम्मद रिजवान के भी शानदार 88 रन। ईंट का जवाब पत्थर से शाहीनों ने इंग्लिश बॉलिंग के बुत पाश कर दिए। पहले मैच की शिकस्त का बदला ले लिया। नेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में इंग्लैंड को 10 विकेटों से आसानी लताड़ दिया। बगैर विकेट खोए रिकॉर्ड टारगेट हासिल कर लिया। बाबर फॉर्म में लौट आए। खराब परफॉर्मेंस के सारे दाग धो डाले। बर्क रफ्तार सेंचुरी बनाई। चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। कौमी कप्तान ने इंग्लिश बॉलर्स की खूब धुलाई की। तमाशाई तो एक तरफ, कमेंटेटर भी बाबर की जादुई बैटिंग के सहर में खो गए। रिजवान एक बार फिर सदाबहार रहे। नाकाबिले शिकस्त 88 रन बनाए। जीता है आज, हमें बहुत 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 खुशी हुई है। अभी हमारे पास कहने के कोई अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान अच्छा खेला है और जीता है। सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की आवाम को और खासकर आपको भी मुबारकबाद देते हैं। अभी जो हुआ मैच, इतना दिल खुश हो गया, दिल चाह रहा है कि भंगड़े डाल के पागल हो जाए। बाबर बॉय, आई लव यू। सलूट बाबर। रिजू भाई सलूट। पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मैच का हीरो करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पूरा मैंने एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया। राना सनाउल्लाह, सुन लो, धमकियों से नहीं डरेंगे। मेरा वादा है तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 25 मई को हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब पूरी तैयारी से आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वज़ीर दाखिला को दो टोक पैगाम। खिताब में कहा, आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिला करती, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। खिलाड़ी तैयार रहे। एहतजाज की कॉल कब देनी है, वक्त आने पर फैसला करूंगा। जो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस थे, वो अपने आप को माफ करवा रहे हैं। खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं, अरबों रुपए के। और वो इस इंपोर्टेड हुकूमत में आके पैसा बना रहे हैं करप्शन केसेस माफ करके, और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। मुल्क में आज बदतरीन महंगाई है। ऐसी महंगाई 50 साल दौर में नहीं देखी। हुकूमत का इख्तिदार में आने का मकसद अवाम की परेशानी नहीं, अपनी करप्शन छुपानी थी। इमरान खान भड़क उठे। कहा, हुकूमत रूस से तेल और गंदम लेने की बात कर रही है। हम तो पहले ही रूस से चीजें लेने की बात कर चुके थे। निजाम पर कब्जा करके ये अरबपति बन चुके हैं। खातून जज से मुआफी मांगने को तैयार हूँ। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। इमरान खान का इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बयान। कहा, कभी लाइन क्रॉस नहीं की। अदालत समझती है तो खातून जज के पास जाने को तैयार हूँ। अदालत का फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आपके बयान को सराहते हैं। अदालत का इमरान खान के बयान हलफी पर इजहार इत्मीनान। तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ। जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया। हकीकी आज़ादी मार्च माफियाज के खिलाफ है। अदलिया से लड़ने का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान की अदालत के बाहर गुफ्तगू। उन्होंने कहा, मुल्क की अदलिया के खिलाफ नहीं। आज इमरान खान को अपनी बात कहने का मौका मिला है। हफ्ते को इमरान खान बड़ा ऐलान करने वाले हैं। असद उमर की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। बोल न्यूज और दीगर चैनल्स पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। फैसल जावेद बोले, हमने कानून और अदालतों का एहतराम करना है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ पहले रोज था वही आज भी है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। फौरी इंतखाबात होंगे।
इस्तीफों की मंजूरी की जल्दी ना करें, एक बार फिर सोच लें। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को असेंबली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक नई हिदायत लें। अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात ना होने का नुकसान इंतखाबात ना कराने से कहीं बड़ा है। आर्मी चीफ की जापान के सफीर से मुलाकात। कहा पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, आलमी और इलाकाई उमूर में जापान के किरदार को तस्लीम करता है, जापान के साथ बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। जापानी सफीर का बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार, मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत, पाकिस्तान से भरपूर ताउन की पेशकश। जापानी सफीर ने इमदादी कामों में पाक फौज के किरदार को सराहा। मुल्क भर में सैलाब से अमवात का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद बेरहम पानी की नजर हो गए। 6 का ताल्लुक सिर्फ सिंध से है। NDMA ने आदाद शुमार जारी कर दिए। सैलाब से होने वाली मजमूई हलाकतों की तादाद 1576 तक जा पहुंची। सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया। खाली हाथ, भूख और अफलास ने आ घेरा। मुतासरीन मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार होने लगे। ठट्टा में एक ही खानदान के 8 अफराद एक एक करके दम तोड़ गए। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारिफीन ने सबसे ज्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज मिले, 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम और दायम रहने के लिए पुरअज़्म। साबिक वज़ीर दाखिला और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी के कोहाट में वाक़ आबाई घर पर नामालूम अफराद का ग्रेनेड हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।